तीसरी पीढ़ी का सफाया करना हमने तो, और किसी का कौन करना। क्यों भाई कुलदीप बिश्नोई ने आपका क्या कर दिया ऐसा? बाकी तो सब देख लिया, अब की बार जनता है सत्येंद्र को देखेगी। दिल्ली में गए हैं, वहाँ का रूल देख के फिर आम आदमी का हाथ पकड़ा है। क्यों भैया आम आदमी पार्टी आपको क्या दे के गई है? अब की बार उसको लठ की ताकत दिखा देंगे जेपी जी को। झाड़ू की जगह झाड़ू, लठ की जगह लठ, दोनों चीजें एक में होती है। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के अंदर तो जो प्रत्याशी है उसकी बुराई करते हैं, फिर मतदान वाले दिन वोटिंग भी उसको कराते हैं, फिर पूरे 5 साल उसको कोसते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। तो अब की बार भव्य बिश्नोई की कोई गुंजाइश नहीं है इधर। मैं हूँ साक्षी सोनी और आप लोग देख सकते हैं कि अभी सिर्फ महज 3 दिन का समय बचा है मतदान के अंदर। और अगर आदमपुर की बात की जाए तो हम बालसमंद के गांव के अंदर लोगों का रुझान जानने के लिए पहुंच गए हैं। जान लेते हैं कि लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है। मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी बढ़िया इस बार वोटों से जीतने वाला है? देखो बाकी तो सब देख लिया, अब की बार जनता है सत्येंद्र को देखेगी, पूरी उम्मीद है। तो अब तक आप लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को नहीं देखा था? बहुत बार देख लिया, कितने साल से देखते रहे और कितने साल देखे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं विपक्ष में था ना अब तक, अब मुझे पक्ष के अंदर आकर के देखिए। ये मैडम कितने 25-30 साल से है, विपक्ष में ही था क्या? अभी 1 साल बहुत होता है काम करने के लिए। तो अब की बार भव्य बिश्नोई की कोई गुंजाइश नहीं है इधर। मैडम आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सा कैंडिडेट सबसे बेहतर है? ये बताएंगे भाई, मेरा बेटा बताएगा। अच्छा आप बताइए जी। अब की बार अपना नोली वाले हैं बागड़ी, अच्छा। सत्येंद्र जी ही सबसे अच्छे हैं जी। तो जेपी तो बयान देते हैं बागड़ी और गादड़ी वाला, तो आप लोगों के लिए तो नहीं है कहीं वो? हमारे लिए ही दे रहे हैं जी। अब की बार दिखा देंगे इसमें बागड़ी और गादड़ी में फर्क दिखा देंगे क्या होता है जी। अच्छा मेरे ख्याल से ये बागड़ी तो खेत खराब कर जाते हैं, गादड़ी की तरह होते हैं, ऐसे कहते हैं वो तो। ये तो कहने की बात कुछ होती है। अब की बार उसको लठ की ताकत दिखा देंगे जी जेपी जी को। लठ की दिखाओगे कि झाड़ू की दिखाओगे? झाड़ू की भी दिखा देंगे, झाड़ू की तो ताकत है जी, पर लठ की ताकत भी दिखा देंगे उसको। झाड़ू में लठ होता है जी। अच्छा आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार कौन जो है सबसे ज्यादा सीट वोट ले पाएगा? नोली वाला है सत्येंद्र, वही जीतेगा जी। आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल की पार्टी का है वही जीतेगा। जनता की यही आवाज़ है जी। हाँ, बताओ। हाँ जी, आप कह रहे हो लठ की जोर की। झाड़ू भी आप पहले हाथ से चीरते, अब हमको सीधा ही रहना पड़ता है, लठ से ही चलाते हैं झाड़ू भी। तो अब झाड़ू की जगह झाड़ू, लठ की जगह लठ, दोनों चीजें एक में होती है। इसीलिए हमारा कहना ये है मैडम कि झाड़ू लठ में डल के सफाई बढ़िया होगी। अच्छा इस बार तो भाई झाड़ू को लठ में डाल दोगे हैं? सफाया किसका करोगे? सफाया तो जी कुलदीप बिश्नोई का करेंगे जी अब की बार। बड़ी तेज से आवाज आई, कौन बोला था? आप बोले थे क्या? किसका सफाया करोगे? कुलदीप बिश्नोई का। क्यों भाई कुलदीप बिश्नोई ने आपका क्या कर दिया ऐसा? करा क्या इसने 26 सालों में? अभी तो बात है, करा क्या किया है वही पूछ रही हूँ, क्या किया है? कुछ नहीं किया इसने जी। खड्डे हो गए पानी के। वोट तो आप लोग उन्हीं को डालते हो बार बार। डालते हम तो आम आदमी को डाल देंगे वोट। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के अंदर तो जो प्रत्याशी है उसकी बुराई करते हैं, फिर मतदान वाले दिन वोटिंग भी उसको कराते हैं, फिर पूरे 5 साल उसको कोसते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। नहीं होता मैडम, लेकिन अब की बार पब्लिक जागरूक हो रही है और केजरीवाल के काम को देखते हुए झाड़ू को जिताएंगे। अच्छा कोई काम गिनवा दीजिए केजरीवाल का। केजरीवाल के मैडम आपको कुर्सी दुनिया में हो, गणवाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा मेरे को नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं है कौन है केजरीवाल। मेरे को काम गिनवा दो। दिल्ली में गए होगे जी? मैं दिल्ली नहीं गई, मैं जानती ही नहीं। दिल्ली में भी बहुत सफाई है जी। दिल्ली में हर आदमी मतलब गरीब आदमी है वो सुविधाजनक है। यहाँ पे हम कोई भी सुविधाजनक नहीं है, इसीलिए हम दिल्ली में गए हैं, वहाँ का रूल देख के फिर आम आदमी का हाथ पकड़ा है। भाई आम आदमी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो जातिगत के ऊपर समीकरण ऐसे बनते हैं कि जाति के ऊपर ज्यादा वोट देते हैं, तो इस बार भी लग रहा है कि जाति के ऊपर ही वोट मिलेंगे। जाति पर नहीं, जनता इतनी पागल नहीं है। केजरीवाल जी के काम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिकों का सम्मान, दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, पंजाब में काम हो रहे हैं, उसके आधार पर जनता सोचती है और उसी के आधार पर वोट करेगी। अच्छा आप मुझे ये बताइए, युवा है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बेहतर है? आम आदमी पार्टी से। क्यों भैया आम आदमी पार्टी आपको क्या दे के गई है? काम करा है। काम क्या? अभी तक तो आए ही नहीं। काम कौन से कराए हैं? पंजाब में, दिल्ली में घना काम करा रखा है। अच्छा कोई काम गिनवा दो। पंजाब में पुरानी पेंसिल चालू कर रखी है, मोहल्ले क्लिनिक बना रखे है और स्कूल स्कॉलर बढ़िया बना दे। अच्छा तो लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं स्कूल का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे शिक्षा नहीं चाहिए हमें। चाहिए क्या? शिक्षा है, सब कुछ है, उसको नहीं चाहिए। वो तो बाहर पढ़ता है, उसको चाहिए नहीं सरकारी। सलेमगढ़ गांव में टीचर ही नहीं है, टीचर नहीं है सलेमगढ़ गांव में। तो क्या हो गया, बच्चों के लिए तो सही हो गया, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री यहाँ चक्कर काट रहा था, स्कूल बंद किया था यहाँ कुछ दिन पहले।
गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में मेरे गांव में सलेमगढ़ गांव में 4 टीचर आते हैं। अच्छा 5 नहीं है, पूरे 5 होने चाहिए स्कूल में। मेरे गांव में 4 ही टीचर आते हैं और वे भी सब दिन ताश देख फोन में ताश खेलू जाएगी और कोई काम नहीं। ताश खेलना का काम थोड़ा ना। गेम होता है पोकर वाला, वो खेलते हैं। वो ताश वाला गेम होता है ना। अरे यार मैडम आगे ले गप्पे मारेंगे और कोई काम नहीं है इनने। बच्चे घर पे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई चक्कर नहीं है इनका। इस बार क्या लग रहा है सरकार किसकी आनी चाहिए? झाड़ू आवेगी और पक्की आवेगी। किसका सफाया करोगे? सफाया तो तीसरी पीढ़ी का सफाया करना हमने तो, और किसी का कौन करना। जयप्रकाश तो कहता है कि भाई तो पहले भी बात सुनो, 6,000 तो हट गया था, इब 25,000 आ रहेगा। आ रहेगा, देख लेना आप। जयप्रकाश तो कहते हैं आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बनाती है, खाली प्राइमरी स्कूल खोल देती है, आगे क्या बच्चे मजदूर बनेंगे? बेवकूफ हम बनाएंगे। इन क्या साल कर लिया, 65 साल कर दिया बेवकूफ बनाने ने। ये थोड़ा आप लोग बन भी तो रहे हो 65 साल से, कहाँ बढ़ रहे हैं? वोट तो आप लोग फिर भी उसी को देंगे। हम तो वोट देवांगे आम आदमी ने, हमारा नोड़ी का वो हमारे बुजुर्गों की कमी थी। आपने बताया कुलदीप बिश्नोई को शिक्षा नहीं चाहिए, उसको क्यों नहीं चाहिए? उसके साथ बस अंधे होके लग रहे हैं। शिक्षित हो जाएंगे हम तो अपना हक खुद चुनने लग जाएंगे। ये 6 तारीख की गिनती है, 7 तारीख को ऑस्ट्रेलिया पाएगा। अच्छा देख लेना चाहिए। टिकट होगी क्या? टिकट तो हो ही जाएगी। अच्छा इनकी टिकट होने में के टाइम थोड़ा लग गए, हाँ। क्योंकि पहले फोन करा तो बंद उनके नंबर। कितनी बार फोन किया ऐसा कुलदीप बिश्नोई को? लिया फोन, कितनी हमने तो हमारा काम आवा नहीं, जितना जावा या तो कोठी पे ताला लगा पाओगा। अच्छा। घरे को नहीं अच्छा करा के। अच्छा और नहीं आदमपुर के अंदर कितनी बार आते हैं कुलदीप? आवे को नहीं, आवे को नहीं। बहुत टाइम में आओगा, इतना को नहीं आवे। वोटा का टाइम कितने दिन रुक के जाता है? एक ये देख ली क्या दिन, जब से शुरू हुआ है 15-20 दिन आता है, उसके बाद दिखाई नहीं देता है बंदा। जयप्रकाश आता है क्या? नहीं, जयप्रकाश तो आता ही नहीं है। हाँ, कांग्रेस का कोई मैंने तो सुना 2009 के बाद अब आए हैं। हाँ भाई, ये तो बात आपकी निश्चित है। कहीं यहाँ पेट्रोल पंप है, पीछे खा गया, दारू के पीछे खा गया, वो जानता मेरे को रहे। समझ नहीं आया ऐसा कि पैसे खाए किसके हैं, पता है क्या आपको? पेट्रोल पंप वाले खा गया, वो रुक के मारने लग रहा था। आपने मीडिया पे देखा होगा, वो अपना आदमपुर पेट्रोल पंप वाला कितने पैसे खा गया था? 4 लाख रुपए खा गया बोले। अच्छा हाँ जी। और कुर्डाराम क्या लग रहा है? कुर्डाराम गांव में कुछ बढ़िया रुझान है, कुर्डा जी जीते हैं गांव बाढ़ समझ से। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके बच्चों की शिक्षा सही हो रही है? यहाँ किसी की शिक्षा जो सही नहीं हो रही, सही पूछो तो बहुत बुरी कंडीशन है। केजरीवाल के ऊपर जनता इसलिए विश्वास कर रही है, उन्होंने आज तक जो भी वादा किया था वो बिल्कुल खरा उतरा है। ये कोई फ्री बोल रहे हैं, ये सब बकवास है। क्योंकि उसने इतना सहूलियत दे के, इतने फायदे दे के ने दिल्ली को बिल्कुल पॉजिटिव अर्थव्यवस्था पॉजिटिव लेकर रख दी है। ऐसा एक ही स्टेट है दिल्ली, बाकी पंजाब में देखो इतना घाटा है, लेकिन इस तिमाही में बता रहे हैं 13,000 करोड़ मुनाफे में आ गया है। तो वहाँ पर भी वही काम होंगे, अगर इधर होंगे तो इधर भी वही काम होंगे। लेकिन कुलदीप तो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर भले ही फ्री कर दी गई हो, लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। सिर्फ 2% लोगों को फ्री बिजली मिल पाती है, ज़्यादातर तो पंजाब के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2% ये कौन से आंकड़े दे रहा है वो? मैक्सिमम जनता 1,75,00,000 जनता का फ्री बिजली है। आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता है क्या? हाँ, दिल्ली में रहते हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं दिल्ली में। हाँ। सभी बताते हैं बिल्कुल ऐसे ही चलता है, लेकिन फ्री है सब कुछ। को क्या दिक्कत है? महीने का कितना बिल आ जाता होगा? महीने का कुछ बिल नहीं आता, बिल्कुल 200 यूनिट तक फ्री है और 400 यूनिट है तो उसका हाफ हो अगर जाता है। केजरीवाल फ्री दे रहा है तो लोग कहते हैं केजरीवाल भी तो चुरा रहा है कहीं ना कहीं से, तभी तो फ्री दे रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार असली मुद्दा है। 200-300 करोड़ का जो ब्रिज है उसको 150 करोड़ में पूरा कर रहा है। 150 रुपये बचा लिए, वो लोगों को फ्री शिक्षा है, जो बुनियादी चीजें हैं उनके ऊपर फ्री दे आपको रहा है। लग रहा है कि जातिगत समीकरण से ऊपर उठ करके आदमपुर के लोग इस बार वोट देंगे? जातिगत से ऊपर उठ के लोग अब की बार वोट देंगे। सबको समझ में आ गया, सबको ना बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज के दिन आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में जाते ही आज प्राइवेट हॉस्पिटल में 10,000 से बिल कम नहीं बनता। और वो दिल्ली में उसके लिए आप जाओगे तो सब कुछ फ्री है। स्वास्थ्य का अगर लोगों को सुविधा मिलेगी और शिक्षा के लिए मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं, लग रहा है अगर आदमपुर के अंदर खुल जाते हैं तो फायदा होगा। जी, आदमपुर के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर खुलने चाहिए मोहल्ला क्लिनिक। अगर खुल गया, आदमपुर में खुल गया तो सबको फायदा होगा जी। जो प्राइवेट है दुकान है, इनमें आप देखोगे कितने अस्पताल है आदमपुर के अंदर? जी, आप सर्वे करोगे तो 80% MLA MP के हॉस्पिटल मिलेंगे, उनका पार्टनरशिप मिलेगी हरियाणा के अंदर। डॉक्टर आता है क्या?
डॉक्टर नहीं आते सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, तो भाई देख लीजिए, डॉक्टर आते हैं नहीं आते, स्कूल के अंदर टीचर आते हैं नहीं आते, आप लोगों की आंखों के सामने है। और इस बार आप लोगों को ही चुनाव जो है अलग तरीके से रूप रंग बदलना है। आपकी मर्जी है, आपको जाति के ऊपर वोट देना है या फिर सुख सुविधाओं के ऊपर वोट देना है। फ्री बिजली पानी चाहिए, वो भी आपके हरियाणा के मुनाफे से, ताकि हरियाणा के ऊपर जो कर्जा है वो कहीं ना कहीं निकल जाए। इसके अलावा जो है भाई, अब देखने वाली बात यह है कि लोगों को शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, या फिर लोगों को जो है इस बार जाति पाति के ऊपर ही वोट देना है। ये तो अब 2 दिन के अंदर पता लग जाएगा। तब तक वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट बालसमंद गाँव से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर